डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, उन्हें एक्सटेंशन दे दिया गया है। कुछ और दिनों तक ईडी के डायरेक्टर अपने पद पर अब बने रहेंगे। ये बड़ा आपको बता दें फैसला लिया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। इस पूरे मामले को लेकर आज सुनवाई हो रही थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए कहा कि एक्सटेंशन दे दिया जाए, यानी कि ईडी के डायरेक्टर अभी अपने पद पर आगे बने रहेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें, ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल फिलहाल बढ़ा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इसकी इजाजत दे दी गई है। ईडी के डायरेक्टर को एक्सटेंशन मिल गया है, यानी कि ईडी के डायरेक्टर अपने पद पर बने रहेंगे। 15 सितंबर तक के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो 15 सितंबर तक आपको बता दें कि ईडी के डायरेक्टर अपने पद पर बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज ये बड़ा फैसला लिया गया है। हमारी सहयोगी गोनिका अरोरा और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुकी हैं। गोनिका, क्या अपडेट है? देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से कल पिटीशन फाइल किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि ईडी डायरेक्टर का जो 31 जुलाई तक का टेन्योर खत्म होने वाला था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने पिछले ऑर्डर में ये कहा था कि ईडी डायरेक्टर 31 जुलाई के बाद अपने पद से हट जाएंगे और नए ईडी डायरेक्टर नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने कल पिटीशन फाइल की और ये मांग की थी कि 15 अक्टूबर तक उनका एक्सटेंशन किया जाए टेन्योर का। और ये इसमें कहा गया था कि FATF का रिव्यू होना है, जो कि नवंबर में टीम इंडिया आनी है। और ईडी डायरेक्टर पिछले 2 टेन्योर से, तीसरा टेन्योर उनका चला, 2 टेन्योर से ऑलरेडी वही देख रहे थे ईडी डायरेक्टर के पद का काम। ऐसे में उनको सारी जानकारी थी इस पूरे मामले के बारे में और यही वजह है कि वो चाहते थे कि FATF की टीम जब यहां पर आए तो ईडी डायरेक्टर ही यहां पर रहे, ईडी डायरेक्टर ही उनको रिप्रेजेंट करे ईडी को। और इसी मांग के साथ ये कहा गया था कि ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाया जाए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को मान लिया है। 15-16 सितंबर की मिडनाइट तक का, 15 अक्टूबर तक की मांग की गई थी, लेकिन 1 महीना कम का वक्त दिया गया। 15-16 सितंबर की मिडनाइट तक SK मिश्रा ईडी डायरेक्टर के पद पर रहेंगे। इसके अलावा कोर्ट ने ये साथ में शब्द का इस्तेमाल किया है, इन लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट में दिया गया है। ये उनको कार्यकाल बढ़ाया गया क्योंकि इस वक्त ये मामला फॉर FATF का है। ऐसे में उस मामले में अगर देश की इमेज से जुड़ा हुआ ये मामला है, ऐसे पूरे तथ्य जो है वो केंद्र सरकार ने रखे, अपना पक्ष रखा और यही वजह कि कोर्ट ने उनकी बात को मान लिया और 15-16 सितंबर तक का एक्सटेंशन दिया गया है। उसके बाद ये भी कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि उसके बाद कोई फर्दर एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा, यानी कि SK मिश्रा के लिए जो आखिरी तारीख होगी उनके पद पर रहने की, वो 15 सितंबर ही होगी। 15-16 सितंबर की मिडनाइट के बाद उन्हें अपने पद से हट जाना होगा, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। लेकिन इसका विरोध किया गया था कोर्ट में जब केंद्र सरकार ने अपनी पिटीशन फाइल की। उस याचिका का अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से विरोध किया गया, लेकिन कोर्ट ने उनकी बात को नहीं माना। कोर्ट ने फिलहाल इस बात को स्वीकार कर लिया है कि जो एक्सटेंशन है वो अब से कुछ महीनों बाद का दिया गया है। सितंबर तक, 15 सितंबर तक का एक्सटेंशन है और ये कहा गया कि इन नेशनल पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट में दिया गया ये फैसला है, क्योंकि पिछली बार जब कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया तब इलीगल करार दिया गया था। ये कहा गया था कि जो तीसरा टेन्योर बढ़ाया गया है ईडी डायरेक्टर, क्योंकि पहले से ही वो 2 बार ईडी डायरेक्टर के पद पर रह चुके थे SK मिश्रा, तीसरा जो उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था उसको कोर्ट ने इलीगल करार दे दिया था। लेकिन अब कोर्ट ने अपने ही फैसले को एक तरीके से कहे बदला है, उसमें कुछ बदलाव किया है और अब उस बदलाव के तहत ही SK मिश्रा को कुछ राहत मिली है, एक एक्सटेंशन मिला है, क्योंकि FATF से जुड़ा एक मामला है। FATF की टीम जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए मामलों पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उस टास्क फोर्स ने इंडिया आना है और उसको उनके सामने SK मिश्रा ही रिप्रेजेंट करेंगे टीम को और यही वजह है कि कोर्ट ने एक्सटेंशन दिया है। हालांकि कोर्ट ने ये भी सवाल पूछा केंद्र सरकार से कि क्या एक कॉम्पिटेंट अधिकारी ही है आपके पास, क्या इसके अलावा आपकी फोर्स में कोई ऐसा नहीं है जो FATF के सामने ईडी को रिप्रेजेंट कर सके, देश को रिप्रेजेंट कर सके? तो उस पर कहा गया क्योंकि वो पिछले काफी वक्त से संभाल रहे थे और यही वजह है कि सारे काम की, इस पूरे मामले की जानकारी ईडी डायरेक्टर SK मिश्रा को अच्छे तरीके से, और यही वजह है कि उनका कार्यकाल बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार खुद कोर्ट में गया। केंद्र सरकार के खिलाफ पिछली बार फैसला आया था, लेकिन अब तो ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल जो है वो 31 जुलाई को समाप्त हो रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन्हें 1.5 महीने का एक्सटेंशन करने की इजाजत दे दी गई है और अब वो अपने पद पर 15 सितंबर तक बने रहेंगे। बहुत शुक्रिया गोनिका आपको तमाम अपडेट के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।